कुरीतियों को दूर कीजिए, उन परंपराओं को विदा कीजिए जिनकी वजह से समाज में लोगों को भविष्य में दुख भोगना पड़ता है। मृत्यु भोज भी बंद कर देना। किसी देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ती है, उसको भी बंद करना। गुरु का नाम लेकर के परिवर्तन करना, नवीन जीवन का निर्माण करना। और निवेदन करूंगा, गांव में मंदिर हो, 24 घंटे में एक बार जा करके दर्शन भी करना, वहां झाड़ू भी लगा देना। आज मैं राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगा, राम मंदिर में भी दर्शन के लिए जाऊंगा। यहां से छूटने के बाद जब कोई संत मंदिर में आकर दर्शन करता है, दुनिया के करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन भी देता है कि आपको भी आना चाहिए। मंदिर को सुंदर बनाना, मंदिर में पुजारी अच्छा रखना और पुजारी को कुछ सेवा राशि भी दे देना। फोकट में पुजारी मत रखना। तीर्थों में जाना, वहां पंडों को भी थोड़ा दान कर देना। गरीब लोग जो सड़क किनारे दुकान लगाकर बैठे हैं, उनकी दुकान से कुछ सामान अधिक से अधिक खरीद लेना। उनसे सौदेबाजी मत करना कि 4 मोली कितने की दोगे। बोल दिया 5 रुपए तो 5 दे देना, 10 भी दे देना, क्या फर्क। देखना धन बढ़ेगा आपके घर में। और कोई दुकानदार उदास बैठा हो, उसके दुकान पर जाकर उसको 10 रुपए चाय पीने के लिए दे देना। चाय पी लो, मुस्कुराया करो, उदास मत हुआ करो। कोई चना मूंगफली बेच रहा है, धन्यवाद उसको दे दो, कुछ तो कर रहे हो, चोरी तो नहीं कर रहे। और कोई बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति है, कभी उसको धक्का मत मारना, तुम कमजोर नहीं होगे। फिर ये कुदरत तुमको शक्ति देगी। चिड़ियों को दाना भी चुंगने देना, मछलियों को आटे की गोली कभी खिला देना। और आपके द्वार पर यदि कुत्ता बैठा हो, एक टुकड़ा उसको दे देना। जहां गौशाला चल रही हो, थोड़ा भूसा, थोड़ी गुड़ वहां दान कर देना। साल में 1-2 बार गौशाला का दर्शन करना। हर व्यक्ति गौशाला नहीं खोल सकता है, लेकिन 2-2, 4-4 गाय खुद भी पाल लेना। हमारे आपके रहते रहते गौ माता को दुख ना हो, गौ माता का ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ आश्रम में लगभग 150 कमजोर लूली लंगड़ी गायें हमारे आश्रम में रहती हैं। दूध तो नहीं देती हैं, लेकिन दुआ देती हैं, और उनकी दुआ से आश्रम में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। राजस्थान कोटा आश्रम में भी 5-6 गाय रहती है, बड़ी खुश रहती है। जब भोजन की घंटी बजती है तो गाय पहले आ जाती भंडारे में, लाइए हमें। संत लोग उसको खिलाते हैं, फिर संत लोग खाते हैं। जननी माता 6 महीने दूध पिलाती है, गौ माता जिंदगी भर दूध पिलाती है। और मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि जब ईद मनाते हो, तुम ईद मनाते हो, दूध की सिमई बना करके सबको खिलाते हो। ये दूध पेड़ों से नहीं टपकता है, ये दूध खेत में नहीं पैदा होता है, ये दूध गाय और भैंस के द्वारा आता है। इसलिए गाय भैंस पर तुम भी दया रखना, मुसलमानों, तुम भी दया रखना। अन्यथा ये ईद के दिन सिमई कहां से बनेगी। और नकली दूध बनाने वालों से निवेदन है
तुम नकली चाय बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन नकली दूध और नकली घी मत बनाओ। जब नकली दूध और नकली घी केमिकल से बनना शुरू हो जाता है तो गाय और भैंस का सम्मान खत्म हो जाता है। आज मार्केट में नकली दूध आ रहा है, केमिकल का बना हुआ दूध, केमिकल का बना हुआ घी। पैसे के कमाने में इतने अंधे मत बनो, असली घी लोगों को खाने दो। मेरे पास में कल एक भक्त आया था, आधा किलो घी लाया था। तो हमने कहा गाय का है कि भैंस का? बोले दोनों का मिक्स है। खैर अच्छा हुआ जो मैंने ये नहीं पूछा कि बकरी का कि गधी का, नहीं बोलता वो भी मिक्स। इतना बड़ा डब्बा दिया, मैंने प्रेम से रख लिया। वो घी मेरा गुरुदेव खाएगा। कोई ऐसी चीज आती है, मेरे 100 वर्ष की उम्र को रनिंग कर रहे मेरे गुरुदेव पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमा देव के लिए मैं रख लेता हूँ और उनके चरणों में सौंपता हूँ कि आप खा लेना, मेरे खाने के लिए तो और लंबी जिंदगी है। गुरु की सेवा भी करना, कुंभ मेला के लिए अन्नदान भी करना, धन दान भी करना। अब गांव में समागम हो रहा हो, आपका तन मन धन और अन्न उसमें लगना ही चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। आपकी कमाई में चूहे भी खाते हैं, चिड़ियां भी खाती हैं। आपकी कमाई में चींटियां भी खाती हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, चोर भी खाते हैं। तो आपकी कमाई में थोड़ा अंश बचा करके उसे दान करना, तो लाखों श्रोता, हजारों श्रोता सत्संग का अमृत पान करके तुमको बहुत आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। आज ये कितनी बड़ी सभा है। जरा मैं कहूंगा प्रहलाद पटेल खड़े होकर देखो, दर्शन दो। एक पटेल और थे, कहां गए वो? क्या नाम था उस दूसरा पटेल? ओ बुलाओ बुलाओ। ये 2 पटेल को आज पूरे गांव ने चुनाव किया था कि दोनों पटेल आपकी आरती उतारेंगे, और दोनों पटेल के माध्यम से पूरे गांव की आरती समझ लो उतर गई, ऐसा माना जाए। ये गांव बुद्धिमानों का गांव है। 2 का चुनाव किया है, एक सूरज है तो दूसरा चांद है। क्या बात है। उधर उधर हाथ जोड़ो सबके सामने। धर्मेश दास भंडारी कैमरा मोड़ देने की तैयारी, साहेब बंदगी। धर्मेश धर्मेश, हाँ इधर सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करो। सबको दौड़ो दौड़ो नमस्कार करो, दौड़ के नहीं, खड़े खड़े करो। अरे खड़े नहीं, लंबे होकर करो। हाँ ऐसे बोलो साहेब बंदगी। तुम लोग ताली बजाकर अभिनंदन कर दो। उधर पटेल पटेल पर, हाँ अब मेरी ओर भी देखो, उधर ही नहीं, हमको भी, हमारी तरफ। हाँ जय, थोड़ा मुस्कुरा के, ऐसे नहीं। हाँ ये बात, धन्यवाद। प्रहलाद पटेल और क्या नाम है? बद्रीलाल, श्री बद्रीलाल पटेल और प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल ने कहा कि पटेलिन को भी बुलाऊं। मैंने कहा बुला लो। नहीं सही बात, नहीं तो पटेलिन रात में इनको डांटती कि पटेल कहीं का। मेरे को क्यों नहीं बुलाया? और सही बात है, पटेल आए पटेलिन ना आए तो अधूरा ही है। पति और पत्नी दोनों जब पूजा का काम करते हैं तो पूजा पूर्ण मानी जाती है। ये बैठिए, धन्यवाद। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। जब आत्मा परम पवित्रता को प्राप्त होता है तो यही परमात्मा कहलाता है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाच्य मुवाच पुत्रम। शरीर की मृत्यु होती है परंतु तुम्हारी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। परंतु इस शरीर के द्वारा जो तुम्हारी आत्मा कर्म करती है, वो कर्म के संस्कार, पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो,
वो संस्कार इस आत्मा के साथ में सूक्ष्म रूप से जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम्हारा अगला जन्म होता है। तुम जहां जन्म लेना चाहो वहां जन्म ले सकते हो, ये सब तुम्हारे हाथ में। जैसी जगह जन्म लेना चाहो वैसा ही यहां संस्कार बनाना पड़े। जैसे तुम्हारे हाथ में पत्थर का टुकड़ा है, तुम 10 फीट दूरी पर फेंकना चाहो तो 10 फीट पर फेंक सकते हो, 20 फीट दूरी पर फेंकना चाहो तो 20 फीट पर फेंक सकते हो, और 100 फीट पर फेंकना चाहो 100 फीट पर फेंक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में। अपनी आत्मा को जहां जन्म दिलाना चाहो वहां तुम जन्म दिला सकते हो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में। इसलिए संभल संभल करके कर्म करो। कर्म संस्कारों का खेल है। भाग्य भगवान नहीं बनाता है, भाग्य तुम्हारे कर्म ही निर्माण करते हैं। तुम्हारे स्वभाव से भाग्य बनता है, कर्म से भाग्य बनता है, चरित्र से भाग्य बनता है, तुम्हारी वाणी से भाग्य बनता है। यदि वाणी को तुमने परिष्कृत कर लिया है तो भाग्य का सितारा चमकेगा तुम्हारा। आज इतने नेता हैं तुम्हारे देश के अंदर, सबसे अच्छा वक्ता कौन है बता सकते हैं आप? नरेंद्र मोदी। तो कौन बनाओ? प्रधानमंत्री। वाणी 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 यदि परिष्कृत कर लिया, आपने वाणी को सुधार लिया, वाणी को संवार लिया, वाणी को संभाल लिया, वाणी को सही कर लिया, तो ये तुम्हारी वाणी तुमको टॉप डिग्री पर पहुंचा देगी। इसलिए वाणी को संभालो। गालियां न दिया करो, बकवास न किया करो, निंदा बुराई में अपनी वाणी को दूषित मत किया करो, और स्वभाव सुंदर स्वभाव से भी भाग्य का निर्माण होता है। अब सभी का जीवन मंगल में हो। और यहां जो छूटने वाली चीजें हैं इनकी चिंता अनावश्यक मत करिए। ये सब नाशवान है। मकान भी मिटने वाला है, गाड़ी भी मिटने वाली है, शरीर भी मिटने वाला है। ये सब नाशवान है संसार। इस नाशवान संसार में इतनी टेंशन लेकर के मत जियो। जो तुम बनाओगे उसमें से कुछ तो तुम्हारे सामने ही बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और तुम कितना ही संभालोगे फिर भी बिखरना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो हो रहा है, गीता सार कृष्ण ने लिखा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा हो चुका है, ऐसा मान करके जीना। बीरबल अकबर बादशाह के पास में बैठे थे। अकबर बादशाह सेव फल काट रहे थे अपनी बीवी को खिलाने के लिए। जो लोग अपनी बीवी से ज्यादा प्रेम करते ना तो बीवी के लिए नाश्ता तैयार करते हैं और बीवी की साड़ी धोते हैं कि ले खुश हो जा। क्या बात। तो अकबर बादशाह सेव फल काट रहे थे। बीरबल ने कहा कि अरे बादशाह आप क्यों काट रहे, इतने कर्मचारी है, इतना ये है वो है, सब काट देंगे तुम। बोले नहीं चुप, मैं अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता हूं इसलिए अपने आप काट कर खिला दूंगा। कभी सेव काटा नहीं था और अंगूठा कट गया, खून आ गया। बोले बीरबल मेरा तो अंगूठा कट गया। बोले अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ। अकबर को गुस्सा आ गई। बोले इसको जेल में डाल दो। मेरा अंगूठा कटा, ही बोलता अच्छा हुआ तो जेल में डाला। बोले ये भी अच्छा हुआ, जेल में भी ठीक है, ये भी अच्छा हुआ। अकबर बादशाह जंगल में घूमने के लिए गए। वहां जंगलवासी जो कबीला बनाकर रहते थे, उनका नियम था, कोई देवी की पूजा चल रही थी, कोई वन देवी को मानते थे, तो उसमें कढ़ाई में तेल खौला रहे थे कि इसमें जिंदा आदमी एक डालना है, उसकी बलि चढ़ाना है। तो अकबर मिल गया हट्टा कट्टा, बोले इसी को चढ़ा देते। तो जब देखा अकबर का कहीं खंडित तो नहीं देखा, अंगूठा कटा है। अरे बोले ये खंडित हो चुका, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। तो अकबर को याद आया कि बीरबल ने कहा था अंगूठा कट गया, ये भी अच्छा हुआ। अगर अंगूठा ना कटा होता, अच्छा ना होता, तो आज मेरी बलि चढ़ जाती, बहुत अच्छा हुआ। अकबर बादशाह लौट करके जब घर आया
तुरंत बीरबल को जेल से निकलवा कर मंगाया। बोले बीरबल, तूने मेरा अंगूठा कटा तो बोला कि अच्छा हुआ, वास्तव में अच्छा हुआ, क्योंकि वे जंगल में रहने वाले कबीला बनाकर जो जंगलवासी हैं वे वन देवी की पूजा कर रहे थे, कड़ा में तेल खौला रहे थे, मुझको बलि के लिए उसमें डालने जा रहे थे। अंगूठा कटा हुआ देखा तो बोले तो खंडित आदमी है, इसकी बलि नहीं हो सकती, तो छोड़ दिया, वो अच्छा हुआ। लेकिन मैंने तेरे को जेल में डाल दिया था, उसमें क्या अच्छा हुआ? उसको भी तू बोल रहा था अच्छा हुआ। बोले वो ये अच्छा हुआ कि अगर मुझे तू जेल में न डालता, साथ में ले जाता, तो तेरी बलि नहीं होती तो मेरी हो जाती बलि, वो भी अच्छा हुआ।